जब भी कोई दूसरा कुत्ता पास आने की कोशिश करता वो झपट पड़ता। बाकी सब कुत्ते बस गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते। लेकिन इस बार जो नया आया वो था हट्टा कट्टा बबर। बबर गया सीधा झील की जमी हुई बर्फ पर और एक झटके में बना दिया पानी का गड्ढा। बाकी सब कुत्ते दौड़े भागे पहुंचे और बबर ने भी दिल खोलकर पानी शेयर किया। लेकिन सामने खड़ा था टॉमी, जो पहले लीडर था। उसे ये सब बहुत बुरा लगा। टॉमी को लगने लगा कि जब तक वो सबसे आगे दौड़ता रहेगा मालिक उसी से खुश रहेगा। लेकिन लीडर होने के लिए ताकत नहीं, समझ चाहिए। अचानक एक दिन मालकिन आगे आगे रास्ता देख रही थी, तभी बर्फ टूट गई और वो जा गिरी बर्फीले पानी में। काले को जब पता चला तो वो भागा हुआ आया, मगर तब तक मालकिन पानी में धीरे धीरे डूबने लगी। तभी बब्बर आया, जैसे बिजली चमकती है। उसने बिना सोचे छलांग मारी और सीधा पानी में कूद पड़ा। बर्फ के नीचे अंधेरे में बब्बर ने उसे अपनी पीठ पर लाद और बर्फ से टकराता रहा। आखिरकार मालकिन को बचा लिया, लेकिन खुद बब्बर हो गया बेहाल। मालिक उसकी तरफ देखकर प्यार जताने लगा, पर बब्बर की हालत और बिगड़ने लगी। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया और बहता चला गया। काला रोते हुए उसका नाम पुकारता रहा। फिर अचानक उसे कोई लाठी थमा देता है। वो पलटा, देखा सामने बब्बर खड़ा है। टॉमी के तो होश उड़ गए। मालकिन ने उसी दिन बब्बर को इनाम में चिकन की टांग दे दी। लेकिन ये सब देखकर टॉमी का खून खौल उठा। उसी रात जब बब्बर एक नन्ही सी खरगोश को देख दौड़ा, टॉमी ने उसे बीच रास्ते में ही मार गिराया। फिर सीना ठोकते हुए बब्बर को घूरा। बब्बर अब भी डर रहा था। आखिर वो पाला पोसा हुआ था, जंगल की लड़ाई से अनजान। टॉमी ने हमला किया और बब्बर गिर गया। फिर टॉमी ने उसकी बेहोशी का मजाक भी उड़ाया। लेकिन बाकी सब कुत्ते अब बब्बर के साथ हो चुके थे। सब मिलकर उसे उठने के लिए भौंकते रहे। और फिर बब्बर खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में था जुनून। टॉमी ने दोबारा हमला किया, लेकिन बब्बर ने मौका देखकर सीधा उसकी गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल टॉमी को उठा के पटक दिया। पैर से दबाकर पूछा, अब भी अकड़ है क्या? बाकी कुत्ते खुशी से उछल पड़े। टॉमी को समझ आ गया अब उसका वक्त खत्म हो गया। वो धीरे धीरे चल दिया अकेला। अगले दिन लीडर की कमी थी तो बब्बर आगे खड़ा हो गया, मगर मालिक बोला इसको तजुर्बा नहीं है और उसे पीछे कर एक बुजुर्ग कुत्ते को बुलाया। लेकिन उस बुजुर्ग ने बब्बर की आंखें देखी और लीडर बनने से इनकार कर दिया। मालिक भी अब मजबूर था, बब्बर को ही लीडर बना दिया। फिर जो हुआ वो देखने लायक था। मालिक ने कहा चलो, और पूरी टोली तीर की तरह दौड़ पड़ी। अब कोई देर नहीं होगी, बल्कि सब वक्त से पहले पहुंचे। बब्बर अब समझ चुका था कि यही उसकी जिंदगी है। उसने एक और रास्ता देखा और टोली को घुमा दिया। कुछ ही दिनों में सबने गंतव्य तक पहुंचकर 2 दिन पहले ही काम कर दिखाया। अब बब्बर रात को सड़कों पर टहलता और देखता लोग कैसे उसकी पहुंचाई चिट्ठियों से मुस्कुरा रहे थे। उसे पहली बार लगा उसकी जिंदगी का मतलब है। अगली सुबह जब सब निकलने ही वाले थे, एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा एक चिट्ठी भेजनी है, दिल से लिखी है। बब्बर ने चिट्ठी ली और उस बूढ़े के साथ एक नया रिश्ता जुड़ गया। अब बब्बर और उसकी टोली बन गई मशहूर। पर वक्त का पहिया रुका नहीं। टेलीग्राम आया और इन कुत्तों का काम खत्म कर दिया गया। मालिक मजबूर हुआ, पर बब्बर और उसके साथी अब भी लोगों की यादों में जिंदा है। और बब्बर को एक अमीर आदमी के घर में अच्छा काम मिल गया था, पर वो तो बात की बात थी। उससे पहले उन्हें कुछ सोने की तलाश करने वाले लालची लोगों को बेच दिया गया। कुत्ते कई दिन से भूखे थे। बर्फ में जमी गाड़ियों को खींचना अब नामुमकिन था। पर उन आदमियों को तो बस खजाने की पड़ी थी। जिसने भी सुस्त करने की कोशिश की उस पर लठ उठा लिया। तभी वहाँ फिर से वही बूढ़ा आया। वो उनके लिए बर्फ ढीली करने लगा और बोला इस मौसम में जाना मतलब सीधा मौत को न्योता देना है। मगर वो लालची आदमी टस से मस नहीं हुए। उनके ख्वाब में बस वो सुनहरी नदी घूम रही थी, जिसके बारे में सुना तो बहुत था, देखा कभी नहीं। तो वो चल पड़े बर्फीले पहाड़ों की तरफ। रास्ता बेहद कठिन था, ऊपर चढ़ाई और पीछे से गालियां और मार। इतने में एक कुत्ता थक हार गया और पूरी की पूरी गाड़ी लुढ़कने लगी। अच्छा हुआ जो बब्बर ने खुद को संभाल लिया, वरना सब नीचे गिर जाते। मगर उन लोगों को लगा कि कुत्ते कामचोरी कर रहे हैं। उन्होंने फिर से चाबुक उठाया और एक एक पर बरसाने लगे। बब्बर सब कुछ सुन रहा था। हर एक चाबुक की आवाज उसके दिल में चुभ रही थी, लेकिन वो डटा रहा, सिर्फ इसलिए कि उसकी टोली नीचे न लुढ़क जाए। पता नहीं कितनी दूर और चले, पर अब बब्बर थक चुका था। उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी, लेकिन उन लालची लोगों को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने तो उसे बोझ समझ लिया। एक ने तो सीधा पिस्तौल निकाल ली। पर ठीक उसी वक्त बूढ़ा फिर से आ गया। उसने दौड़कर उस आदमी को धक्का दिया और बब्बर को खुद के पास रख लिया। बाकी कुत्तों को वो फिर से ले गए, पर जाते जाते सबने बब्बर को देखा, जैसे कह रहे हो शायद ये आखिरी बार है जब मिल रहे हैं। कई दिन बाद बब्बर की आंखें खुली। बर्फ अब पूरी तरह पिघल चुकी थी। बूढ़े का अंदाजा सही निकला। जो बाकी कुत्ते बचे थे शायद अब वो भी न हो। बब्बर कुछ न कर सका, बस आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मानो भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कि वो सब बच जाए। मगर इस दुख में अकेला वो नहीं था। बूढ़ा भी चुपचाप तस्वीरों को निहारते हुए शराब पर शराब पी रहा था। बब्बर ने देखा और उसे समझ आया कि अब वक्त है कुछ करने का। उसने बूढ़े का ग्लास गिरा दिया। जब बूढ़ा उठाने झुका तो बब्बर सीधा पूरी बोतल को मुंह में पकड़कर बाहर निकल गया। उसने बोतल को बर्फ में गाड़ दिया। बूढ़ा बोला, वाह बेटा, ठंडी बियर तो मजा ही अलग है। लेकिन जैसे ही वो लेने आया बब्बर वहीं बैठ गया, बिल्कुल सख्त चेहरा लेकर। बूढ़ा समझ गया आज उसके बेटे का जन्मदिन है। उसने बताया कैसे उसने हमेशा बेटे को रोका था खतरनाक सफर पर जाने से, पर बेटा नहीं माना और मर गया। अब बस यादें बची थी। बब्बर चुपचाप उसके पास जाकर लेट गया, जैसे कह रहा हो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह बूढ़े को नया जोश मिला। उसे बेटे की वो बात याद आई, जहाँ नक्शा खत्म होता है वहीं मिलती है सुनहरी नदी। अब उसके पास बब्बर था और वो निकल पड़ा बेटे का सपना पूरा करने। जब वो वहाँ पहुँचे तो पहली नजर में कुछ खास नहीं लगा, पर शांति थी, सुकून था। वो वहीं रहने लगे। लेकिन एक दिन नहाते वक्त बूढ़े के हाथ कुछ बड़ा लगा। एक भारी सी चमचमाती चीज, वो सोना था। सुनहरी नदी की कहानी झूठ नहीं थी। बब्बर भी कूद पड़ा। उसने भी एक बड़ी सी चीज निकाली, पर वो असली सोना नहीं था, क्योंकि बब्बर की दुनिया सिर्फ काले सफेद रंगों की होती है। फिर बब्बर ने एक छोटी सी चट्टान उठाई, वो असली सोना था। बूढ़े ने खुशी से कहा, यही चाहिए बेटा। पर तभी बब्बर कुछ देखकर चौंक गया। दूर कहीं जंगल की ओर
एक परछाई भागती दिखी, बिल्कुल उसके जैसी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जा देख ले। बबर उछलता कूदता उस दिशा में भागा। जैसे जैसे आगे बढ़ा उसे अपने जैसे और जानवर दिखने लगे। तभी सामने से एक भालू आ गया। बबर पहली बार इतने बड़े जानवर से मिला था। डर के मारे वो इधर उधर भागा। जब वो आगे बढ़ा तो सब गायब थे। वो मायूस होकर रुका, लेकिन तभी पीछे से एक सफेद सी परछाई आई। वो थी सफेद मादा भेड़िया। वो भी बबर को देखने लगी। बबर थोड़ा घबराया, पर फिर उसने पंजा बढ़ाया, पर भेड़िया डरकर भाग गई। बबर वहीं बैठ गया। फिर देखा उनके पंजों के निशान एक जैसे थे। उस दिन के बाद बबर का मन बेचैन रहने लगा। अब उसे शहर घर कुछ भी नहीं भाता था। हर सुबह वो बूढ़े से पहले ही निकल जाता, बस उस सफेद भेड़िया को देखने। एक दिन एक भेड़िया नदी में गिर गया। बाकी सब चिल्ला रहे थे, पर कोई बचाने न गया। बबर ने देखा और बिना सोचे दौड़ा, सीधा पेड़ के तने के पास पहुंचा जहां वो भेड़िया फंसा था। बबर ने मुंह मारा, पर लकड़ी इतनी कमजोर थी कि टूट गई। हालत बुरी होती जा रही थी। नदी का बहाव तेज हो चुका था, लेकिन बबर घबराया नहीं। उसने पूरी ताकत लगाई। अपने शरीर से पेड़ की जड़ को खींचते हुए धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार बबर ने उस घायल भेड़िए को पानी से बाहर निकाल लिया। बाकी भेड़िए दौड़े आए और सबने मिलकर बबर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद बबर अब उनका हिस्सा बन गया। हर दिन वो भेड़ियों के साथ शिकार करता और जब लौटता तो उसके पास कुछ न कुछ नया शिकार होता। बूढ़ा देखता और मुस्कुराता, अरे वाह, आज तो फिर मटन बन ही जाएगा। बब्बर लाता, बूढ़ा पकाता, दोनों की जिंदगी जैसे फिर से जी उठी। फिर एक दिन जब बब्बर और बूढ़ा खेल रहे थे, सफेद भेड़िया वापस लौटी, बिल्कुल वही जिससे बब्बर पहली बार मिला था। बूढ़ा भी हैरान, उसने पहली बार किसी जंगली भेड़िए को इतना पास से देखा। बब्बर ने इशारे से बताया कि वो जाना चाहता है भेड़ियों के साथ। बूढ़ा चुपचाप सिर हिलाता है। बब्बर दौड़ता है, खुशी से झूमता है और फिर सफेद भेड़िए के साथ दूर चला जाता है। बूढ़ा भी चुपचाप उनके पीछे हो लेता है। पहाड़ियों के पार जाकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें नम हो गईं। बब्बर अब एक हिस्सा बन चुका था भेड़ियों के झुंड का। अब वो ना तो किसी का पालतू था, ना किसी की गाड़ी खींचने वाला। अब वो आजाद था, जैसे कुदरत ने उसे बनाया था। बूढ़ा समझ गया अब वक्त आ गया है बब्बर को अलविदा कहने का। उसने अपना सामान समेटा, थोड़ा सा सोना रखा अपने पास, बाकी सब वापस नदी में बहा दिया। फिर बब्बर को देखकर बोला, अब मुझे घर लौटना है बेटे। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू मेरे साथ चले, तेरा रास्ता अलग है। बब्बर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे कदमों से वापस भेड़ियों की तरफ लौट गया। रात में बूढ़ा अपने सफर की बातें लिख रहा था कि तभी बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। वो उठकर बाहर जाने ही वाला था कि एक गोली उसकी पीठ में आ लगी। हड़बड़ाहट में उसकी लालटेन नीचे गिर गई और घर में आग लग गई। दूसरी ओर बब्बर भी गोली की आवाज सुनकर जागा। उसका दिल धड़क उठा। वो दौड़ा उस घर की ओर जहां उसका सबसे अच्छा दोस्त अब भी मौजूद था। घर के अंदर घुसा और देखा बूढ़ा खून में लथपथ पड़ा था। बूढ़ा जिंदा था, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसकी आंखें किसी चीज को खोज रही थी। बब्बर समझ गया वो अपनी डायरी और बेटे की तस्वीर ढूंढ रहा है। बब्बर ने वो सब उठाया और लाकर उसके पास रखा। बूढ़े ने देखा बेटे की तस्वीर, अपनी डायरी और वह पुरानी हारमोनिका। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बब्बर की गर्दन पर सिर रख दिया और चुपचाप चल बसा। बब्बर अब बिल्कुल अकेला था। उसका मालिक, उसका दोस्त अब नहीं रहा, लेकिन बब्बर अब टूटा नहीं। उसने खुद को संभाला। अब वो किसी का नहीं, अब वो खुद का मालिक था। धीरे धीरे बब्बर पूरी तरह भेड़ियों के साथ घुल मिल गया। उसका रुतबा इतना था कि जंगल के बड़े से बड़े भेड़िए भी उसका सम्मान करते। उसकी नस्ल आगे बढ़ी, उसके बच्चे हुए और वो बन गया जंगल का असली राजा।